हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2। तो शुरू करते हैं बच्चों, बिना कोई देरी है एक्सरसाइज 1.2। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ आर स्टार से आर स्टार में, या आर स्टार क्या है भी बताएंगे, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। आर स्टार बोला है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर। ये सेट है नॉन ज़ीरो रियल नंबर का, मतलब रियल नंबर में से जीरो को हटा दो। तो रियल नंबर में से जीरो को हटा देंगे, तो जब किसी नंबर को हटाते तो सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब जीरो को छोड़ के सब कुछ है। जीरो क्यों नहीं दिया, जीरो दे देगा तो जीरो पे मेरे को आंसर क्या मिलता, f0 1/0 मिलता है, जो कि इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट कोई हमारी वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब है कि हमें वैल्यू नहीं पता, इसलिए उसने जीरो को हटा दिया। इसमें ये बोला है ये दिखाओ डिफाइंड बाय इज़ 1 1 एंड ऑन टू। तो हमें दिखाना है ये 1 1 और ऑन टू है। तो फॉर 1 1 जब प्रूफ करना है तो हम हमेशा क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 रख देंगे। fx1 इक्वल टू fx2 रख देते हैं, और फिर ये देखते हैं कि हमारा x1 और x2 बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये सारी थ्योरी में समझा चुका हूँ। तो 1/x1, भाई x की इमेज 1/x है तो x1 की इमेज 1/x1 हो जाएगी इस रूल से, और ये हो जाएगा 1/x2। ये x2 इधर आ जाएगा और x1 उधर चला जाएगा। तो इसने हमने क्या प्रूफ कर दिया कि x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज़ 1 1। तो ये 1 1 हो गया। जब भी हमें ये ऐसा मिलेगा तो हमारा फंक्शन 1 1 होगा। क्या ये ऑन टू है? अगर ऑन टू है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए उसकी पूरी इमेज ढूंढनी पड़ेगी। तो ये ऑन टू भी है, तो फॉर ऑन टू के लिए हम क्या मानेंगे, y मान लेते हैं इसको, और x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो x इक्वल टू 1/y आएगा, है ना, x इधर चला जाएगा ऐसे xy, और y डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू 1/y आई। अब क्योंकि y डिनोमिनेटर में, तो y जीरो नहीं हो सकता। तो वैसे भी इस सेट में तो y है, जीरो है भी नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस सेट में ज़ीरो होता, यहाँ पे ये ना देता, तो हमें दिक्कत हो जाती, हमारा फंक्शन ऑन टू ना रह पाता। फंक्शन क्या नहीं रह पाता, ऑन टू नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि अगर ये y हमारा जीरो हो जाता तो मेरे को x की वैल्यू मिलती इन्फिनिटी, मतलब जीरो की इमेज इन्फिनिटी से मिलती, जो कि इम्पॉसिबल था। इन्फिनिटी कभी भी हम फंक्शन में नहीं रखते। तो यहाँ पर क्योंकि जीरो नहीं है, इस सेट में जीरो नहीं है, तो ये हमारा सेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर y के लिए हमने एक x ढूंढ लिया। देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग टू ये कोडोमेन के हर y के लिए हमने एक x ढूंढ लिया। फॉर ऑल y बिलोंग टू r स्टार कोडोमेन में, सच दैट देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 1/y, सच दैट ये जो 1/y है यही हमें y देता है। तो दस दिस फंक्शन इज़ ऑन टू। आगे उसने थोड़ा सा इसी चीज़ को जो मैं बता रहा था कि अगर इसमें जीरो होता क्या दिक्कत होती, तो ये कह रहा है इज़ द रिजल्ट इज़ ट्रू इफ़ द डोमेन आर स्टार इज़ रिप्लेस बाय n। अगर इसको n से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा? देखो बच्चों, n से रिप्लेस करने पे n छोटा सेट है उससे ना, अभी जो आर स्टार था, तो 1 1 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यस इट इज़ 1 1, लेकिन ऑन टू पे फ़र्क पड़ जाएगा। क्यों? 1 की इमेज 1 आएगी, 2 की इमेज 2 आएगी, 3 की इमेज 3 आएगी, 1/2 आएगी। तो देखो जब मैं 1 रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1/1, 2 पे आएगा 1/2, 3 पे आएगा 1/3, 4 पे आएगा 1/4, 5 पे आएगा 1/5। ऐसे घटता जा रहा है 1 से ज़्यादा वैल्यू उसकी कभी भी नहीं आई। तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं रह जाएगा। कैसी वैल्यू मिल रही सारी, 1/2, 1/3, कभी 5 मिलेगा, कभी 6 मिलेगा, कभी 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे इन दिस केस f will 1 1 तो रहेगा, बट नॉट ऑन टू नहीं रहेगा। क्योंकि जो फंक्शन की रेंज हो जाएगी, बिकॉज रेंज जो हो जाएगी हमारे फंक्शन की उस समय पे 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, जो कि इस आर स्टार के बराबर नहीं है। तो ऑन टू की डेफिनेशन ये भी होती है कि उसकी रेंज उसके बराबर आनी चाहिए। रेंज क्या आएगी नेचुरल नंबर के लिए, 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, ये रेंज चल रही है। आर स्टार के बराबर नहीं है। आर स्टार तो हमारा पूरा रियल नंबर है, केवल जीरो को छोड़ दो, जीरो को छोड़ के सारा रियल नंबर है। तो ये ऑन टू नहीं रहेगा, 1 1 रहेगा लेकिन ऑन टू नहीं रहेगा।
और कोडोमेन बिंग सेम, हाँ तो ये हमसे पूछा था, तो इस केस में ये ऑन टू नहीं रहेगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में हमें कुछ फंक्शन दिए हैं अलग अलग सेट पे, है ना। पहला दिया है एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमसे पूछा है क्या ये 1 1 है, तो देख लेते हैं। फॉर 1 1 है, ये एक पॉइंट पे एक वैल्यू लेगा, है ना। 1 पे क्या लेगा 1 का स्क्वायर, 2 पे क्या लेगा 2 का स्क्वायर, 3 पे क्या लेगा 3 का स्क्वायर। तो एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आ रही है, तो यस एफ इज़ 1 1। तो एफ एक्स 1 हम क्या करते हैं, इसके बराबर रख देते हैं। देखो एफ एक्स 2 के बराबर रख दिया हमने, ठीक है। तो एक्स 1 का स्क्वायर हो गया, इधर एक्स 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बच्चों हम सीधा स्क्वायर नहीं काट सकते कि स्क्वायर से स्क्वायर काटा और एक्स 1 एक्स 2 के बराबर आ गया, है ना। अगर दो नंबर का स्क्वायर बराबर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्स वाई के बराबर ही होगा, एक्स माइनस वाई के बराबर भी हो सकता है। जैसे एक्स स्क्वायर अगर 4 है, 2 का स्क्वायर है, तो मेरे x की दो वैल्यू हो सकती हैं 2 और -2, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो जब भी हम स्क्वायर को कंपेयर करते हैं तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, पहले देखेंगे, ठीक है। ये तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी ए माइनस बी का। तो देखो बच्चों x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, तो यहाँ से हमारे दो केसेस बनेंगे, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, बट दिस वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकती। कारण क्या है, ये जो नंबर है हमारा, ये कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, यहाँ से आ रहा, ये भी कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कभी भी जुड़ के 0 तो देंगे नहीं। नेचुरल नंबर जो होते हैं उसके कोई भी दो नंबर जोड़ो, नेगेटिव और 0 कभी नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो हम यहाँ से लिख देंगे इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 0 बिकॉज रीजन इज दिस वैल्यू कैन नॉट बी 0। ये 0 नहीं हो सकती भाई, नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर जुड़ के कभी भी 0 नहीं होते। तो इसका मतलब यही संभावना है कि ये इसके बराबर होगा, और सो दैट f इज़ 1 1, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो हमें ये प्रोसेस वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज हम सीधा नहीं काट सकते यहाँ पर। तो ये फंक्शन 1 1 है। क्या ये ऑन टू है, नहीं बच्चों ये ऑन टू नहीं है, f इज़ नॉट ऑन टू, f इज़ नॉट ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, बिकॉज इसकी जो रेंज आएगी, रेंज ऑफ f, इसकी जो रेंज आएगी बच्चों वो आएगी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, रेंज होती है जो फंक्शन वैल्यू लेता है, तो ये सारी वैल्यू लेगा, है ना। तो मतलब हम देखें तो 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 16, देखो इसके बीच की सारी वैल्यू छूट गई, तो ये तो हमारा नेचुरल नंबर के बराबर नहीं होता। तो रेंज क्योंकि इसके बराबर नहीं आई कोडोमेन के, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। रेंज में सारी वैल्यू लेगा फंक्शन, इसी फंक्शन को उसने z टू z दे दिया है बच्चों। अब क्या कर दिया है, z से z में दे दिया है। जब ये z से z में दे दिया है तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं रहेगा, हम बोलेंगे नॉट 1 1, f इज़ नॉट 1 1। 1 1 क्यों नहीं है, अब जो हमने पिछले केस में ये करा था कि x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 जब हमने 0 रखा था और हमें ये पॉसिबिलिटी ली थी, ये नहीं ली थी, क्योंकि हम बोल रहे थे ये नेचुरल नंबर है इसलिए 0 नहीं हो सकता। अब ये 0 हो सकता है क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं, है ना। तो दो इंटीजर मेरे पे ऐसे हो सकते हैं जिनको जोड़ के 0 आ जाए, जैसे -1 + 1, -2 + 2। तो यहाँ पे ये संभावना रिजेक्ट नहीं होगी, पिछले वाले में हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा 1 1 नहीं है, और जब भी 1 1 नहीं है तो हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक एग्जाम्पल से अपना काम चला लेते हैं। फॉर, तो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, x1 मैंने ले लिया 2 और x2 मैंने ले लिया -2। देन x1 की इमेज, 2 की इमेज कितनी आएगी बच्चों, 2 का स्क्वायर आएगी, है ना, 4 आ गई। -2 की इमेज कितनी आएगी, -2 की इमेज भी -2 का स्क्वायर 4 आ गई। तो ये दोनों इमेजेस सेम आ गई, है ना। तो इससे क्या पता चला हमें, fx1 और fx2 ये सेम इमेज आ गई, देयरफॉर f इज़ नॉट 1 1। ये दोनों अलग अलग पॉइंट थे लेकिन इनकी इमेज सेम आ गई, तो ये 1 1 नहीं है। और ये ऑन टू भी नहीं होगा, सिमिलर पिछले रीजन से। इसकी रेंज अभी भी वही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जो कि z के बराबर नहीं होगी। तो रेंज z के बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं होने वाला। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इस बार बच्चों r टू r दे दिया है, f r से r। देखो बच्चों ये जो स्क्वायर फंक्शन है ये नेचुरल नंबर z में ये कभी भी 1 1 नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्वायर माइनस का भी वही होता है, प्लस का भी वही होता है। तो नेचुरल नंबर में तो बन गया था, सॉरी मैंने नेचुरल बोल दिया, इंटीजर में, रियल में, रैशनल में ये कभी भी 1 1 नहीं बनेगा। मतलब ऐसा सेट जहाँ पर हमें हमारे पास प्लस और माइनस दोनों पॉइंट होंगे, ये फंक्शन 1 1 नहीं बनने वाला। ये क्या, कोई भी 4 पावर, इवन पावर
ये पावर ये कभी भी 1 1 नहीं बनेगी। कब? जब हमारा डोमेन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट कंटेन करता है, क्योंकि पॉजिटिव पे भी हमें वही वैल्यू मिलेगी और नेगेटिव पे भी वही वैल्यू मिलेगी। तो इस सेट में भी ये 1 1 नहीं होगा, है ना। तो यहाँ भी हम लिख देंगे ये 1 1 नहीं है। उसी एग्जाम्पल से हम x1 ले लेंगे 1 और 2 और x2 ले लेंगे -2, कुछ भी ले सकते हैं आप, 3 -3 4 -4। तो सेम रीजन से, क्योंकि इसके अंदर 2 भी है तो 2 पॉइंट पे इसकी सेम इमेज आ गई। और ये ऑन टू भी नहीं होने वाला। ऑन टू क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इसकी इमेज जो रहेगी सारे रियल नंबर का स्क्वायर करने पे इस समय जो इमेज होगी, इसकी इमेज जो होगी R की बच्चों, वो होगी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, है ना। मतलब सारे नेगेटिव तो ये कभी भी नहीं आ सकता आंसर। मैं कोई x को वैल्यू दूंगा तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। 0 पे बस ये 0 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। और प्लस का रखूँ या माइनस का रखूँ तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। तो इसकी रेंज जो है बच्चों वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। 0 से इन्फिनिटी तक, 0 और उसके बाद के सारे नंबर। माइनस का कभी भी हमें आंसर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो नेगेटिव नंबर हमें कभी भी नहीं मिल सकता। तो ये इसके बराबर तो नहीं है कोडोमेन के, तो क्योंकि ये रेंज इसके कोडोमेन के बराबर नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। इस केस में ना 1 1 है ना ऑन टू है। फिर उसने दिया है n से n fx = x³, है ना। n से n में दिया है तो ये 1 1 हो जाएगा। n से n में क्या हो जाएगा? ये 1 1 हो जाएगा। f इज़ 1 1, f इज़ 1 1। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे? इसे हम वैसे ही लिखेंगे fx1 = fx2, ये हम मान लेते हैं। ये हो जाएगा x1 का क्यूब, इधर हो जाएगा x2 का क्यूब। क्यूब में तो हम क्यूब से डायरेक्ट क्यूब काट सकते हैं, ऑड पावर में हम डायरेक्ट काट सकते हैं, इवन में नहीं काट सकते। फिर भी मैं इसे वैसे भी बता देता हूँ। इसको हम ऐसे लिख देंगे x1 का क्यूब - x2 का क्यूब = 0। a³ - b³ का फॉर्मूला लगा देंगे। a³ - b³ का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है? a - b a² - ab + b²। तो हम यहाँ से कर देंगे x - x2, x1 का स्क्वायर -x1 x2 और प्लस x2 का स्क्वायर = 0। ये वैल्यू कभी 0 नहीं होगी नेचुरल नंबर के केस में, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, आप सीधा यहाँ से क्यूब से क्यूब भी काट सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख देंगे x1 - x2 = 0 और x1 = x2। तो इस केस में हमारा ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। मैं इस प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो हम यहाँ से सीधा भी काट सकते हैं, ऑड पावर में आप सीधा काट सकते हैं। तो ये f हमारा 1 1 हो जाएगा इस केस में। क्या ये ऑन टू होगा? नहीं, इसकी जो रेंज है नाउ f इज़ नॉट ऑन टू। उसका कारण है कि जो रेंज है वो हो जाएगी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन। तो 1 का क्यूब, फिर ये 8, फिर ये 27, है ना। 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। और बच्चों ये इस तरीके से चलेगा, जो कि इसके बराबर नहीं आया। तो इस केस ये फंक्शन भी हमारा ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन भी हमारा ऑन टू नहीं है। देखते हैं 5th प्रॉब्लम, z to z। तो बच्चों z to z में भी सेम है, z to z में ये 1 1 हो जाएगा, लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। z से z में, ठीक है, इंटीजर से इंटीजर में सेम एग्जाम्पल से आप इसे 1 1 दिखा सकते हो जैसे हमने दिखाया। और ऑन टू ये नहीं होने वाला, क्योंकि ऑन टू में जो इसकी रेंज आएगी वो क्या आएगी भाई? -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब आएगी, 0 पे 0 आ जाएगी, 1 पे 1 का क्यूब आ जाएगी, 2 पे 2 का क्यूब आ जाएगी। तो इसके बीच के नंबर छूट गए ना, 1 और 8 के बीच में। ना तो मुझे कभी आंसर मिलेगा इसका 2, ना कभी मिलेगा 3, ना कभी 4 मिलेगा, ना 5 मिलेगा, ना 6 मिलेगा। ये सारे एलिमेंट छूट गए। तो छूट गए तो मतलब कुछ खाली छूट गए, तो ये ऑन टू नहीं बनेगा। R to R में ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। ध्यान रखना, R to R में ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। अगर यही फंक्शन R से R दिया होता तो यस, ये 1 1 और ऑन टू हो जाता। उस समय पे हमारा x1 तो आ जाता है x2 के बराबर, जैसे हम करते हैं, और इसको हम y मान लेते x³, और x की वैल्यू बच्चों हम यहाँ से निकाल सकते थे 1/3। तो इस केस में ये ऑन टू आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि रियल से रियल में दिया है,
रियल से रियल में फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपको ना पता हो तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैंने 1.1 रखा है इसमें तो मेरे को आंसर लेना है 1। मैंने अगर 1.8 रखा तो भी मेरे को आंसर लेना है 1। अगर मैंने 2 रखा तो मेरे को आंसर लेना है 2। अगर मैंने 2.1 रखा तो मेरे को आंसर लेना है 2। अगर मैंने 0.5 रखा तो मेरे को आंसर लेना है 0.5। मतलब क्या आंसर देना होता है, इस नंबर के लेफ्ट में जो इंटीजर है वो आंसर देना होता है, सबसे बड़ा इंटीजर इसके जो लेफ्ट में है। जैसे 0.5 से पहले कौन सा इंटीजर आएगा, 0 ही आएगा। 1.1 से पहले कौन सा इंटीजर आएगा, 1 आएगा। 1.8 से भी पहले कौन सा इंटीजर आएगा, 1 आएगा। अच्छा, अगर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर ही दे देना होता है, 2 पे 2 दे देंगे। 2.1 से पहले क्या आएगा, ये आएगा। अगर इसमें ये वैल्यू दी है 2.999 तो इससे भी पहले जो लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वो 1 होगा। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे आपसे पूछा 7.33, इसका आंसर क्या है, तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो 7 है, तो इसका आंसर 7 होगा। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो क्या ये 1 है, नहीं, ये बहुत सारी वैल्यू पे एक ही वैल्यू लेगा। एफ इज़ नॉट 1 ये 1 नहीं है। इसका कारण क्या है, एफ 1.1 अगर मैं निकालूं तो वो 1.1, तो 1.1 के लेफ्ट में इंटीजर 1। एफ 1.2 निकालूं मैं तो बच्चों ये भी 1। तो ये बहुत सारी वैल्यू पे 1.3 1.4 इन पे सब पे 1 वैल्यू ले रहा है, तो ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है। और ये ऑन टू भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो इसके आंसर आते हैं वो इंटीजर्स आते हैं। आंसर क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जो आंसर आते हैं वो इंटीजर्स आते हैं। मतलब इसकी जो रेंज होगी ये ऑन टू भी नहीं होगा, नॉट ऑन टू। कारण क्या है, इस फंक्शन की जो रेंज है वो है सेट ऑफ इंटीजर z, सेट ऑफ इंटीजर है जो कि r के बराबर नहीं है, जो r के बराबर नहीं है। ठीक है, ये सारे वीडियो मैंने फंक्शन के अपनी क्लास 11th के वीडियो में बनाए हैं, आप उसे देखें अगर आपको नहीं पता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है या मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये ना तो 1 है ना ये ऑन टू है। शो दैट मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 नॉट ऑन टू। अब मॉडुलस फंक्शन दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, r से r में फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू मॉड x। तो मॉड x फंक्शन बच्चों 1 नहीं होता। क्यों, ये प्लस पे भी वही वैल्यू लेता है, माइनस पे भी। जैसे -1 कितना आएगा 1, +1 कितना आएगा 1, -2 कितना आएगा 2, +2 कितना आएगा 2। तो 2 पॉइंट पे एक आंसर ले रहा है तो हम बोल देंगे f इज़ नॉट 1 फॉर, हम यहाँ दिखा देंगे f -1 कितना आएगा 1 आएगा, f +1 ये भी कितना आएगा 1 आएगा। तो 2 अलग अलग पॉइंट पे इसने सेम वैल्यू ले ली। तो जब भी ऐसा कोई फंक्शन होता है तो वो 1 नहीं होता। हम यहाँ दिखा सकते हैं ऐसे। क्या ये ऑन टू है, नहीं। ऑन टू क्यों नहीं है, इसके जितने भी आंसर आएंगे हम जो भी रखेंगे आंसर कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव। इमेजेस कैसी आ रही, सारी इमेजेस कैसी हैं, पॉजिटिव। या फिर 0 पे 0 आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव स्क्वायर फंक्शन की तरह, बिल्कुल, है ना। तो इसकी जो रेंज है, रेंज बच्चों इसकी भी यही है 0 से इन्फिनिटी, जो कि r के बराबर नहीं है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं है। f इज़ नॉट ऑन टू, ना ये 1 है ना ही ये ऑन टू है। हम लिख देंगे रेंज इसकी जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है, हैंस इट इज़ नॉट ऑन टू। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिग्नम फंक्शन है, सिंगम नहीं सिंगम, अरे सिंगम नहीं भाई, चिंगम। ये सिग्नम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं इसे, फ्लोर फंक्शन। यहाँ -1 होगा, बुक में छपा हुआ गलत है। ठीक है, ये है और r से r में है। मतलब इसका क्या मतलब है, सारी पॉजिटिव वैल्यू पे हमें आंसर 1 देना है। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर होगी तो आंसर देना है 1। जैसे f2 इसकी वैल्यू पूछेगा तो 2 0 से बड़ा है तो आंसर 1 देंगे। f 2.1 0 से बड़ा होता है तो आंसर 1 देंगे। f 9.7 0 से बड़ा है 1। तो मतलब जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू आंसर 1 देना है, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू पे -1 देना है, और 0 पे 0। अगर 0 पे पूछा क्या आंसर देना है तो 0। तो देखो कितनी सारी वैल्यू पे 1 ले रहा, बहुत सारी वैल्यू पे 1 ले रहा है। तो ये 1 तो हो ही नहीं सकता। 1 में तो एक वैल्यू पे 1 लेता है, तो f इज़ नॉट 1 यहाँ हम क्या लिख देंगे, f इज़ नॉट 1 1।
कारण देने के लिए क्या करो, 2 पॉइंट ले लो, हमेशा ऐसे 2 पॉइंट कुछ भी ले लो, 2 ले लो और x2 को 3 ले लो और फिर यहाँ दिखा दो, 2 पे भी आंसर 1 आ रहा और 3 पे भी आंसर 1 आ रहा, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, है ना। तो ये 1 1 नहीं है। इसी तरह ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू? क्योंकि फंक्शन तो हमें R से R में दिया है, रियल टू रियल, और इसकी रेंज ये है, ये बस ये 3 ही वैल्यू लेगा। यहाँ पर रेंज कितनी है बच्चों? रेंज है इसकी 1 0 -1। ये तो रियल के बराबर नहीं है दूर दूर तक, तो ये ऑन टू नहीं है। जो आंसर f लेता है वही उसकी रेंज होती है, जितनी वो वैल्यूज़ लेता है f वही उसकी रेंज होती है। तो ये 1 1 ऑन टू दोनों ही नहीं है। अगला क्वेश्चन उसने जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, एक सेट दिया है 1 2 3 1 2 3 और b हमें दिया है 4 5 6 7 4 5 6 7 और एक फंक्शन उसने अपना आप दे दिया है कि भाई ये लो, 1 गया 4 पे, 1 की इमेज 4, 2 जाएगा 5 पे, 2 की इमेज 5, 3 जाएगा 6 पे, 3 की इमेज 6। डायग्राम अगर हम बनाएं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 को भेजा 4 पे, 2 को भेजा 5 पे, 3 को भेजा 6 पे, तो ये तो 1 1 है। क्यों है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेज। तो हम लिख देंगे f इज 1 1 बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज। आपको लिखना है दिस फंक्शन इज 1 1 बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस, या डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस। क्या ऑन टू है? नहीं, f इज नॉट ऑन टू। अच्छा, वैसे तो उसने पूछा है 1 1 ही, अगर पूछा ऑन टू नहीं, बिकॉज 7 हैज़ नो प्री इमेज, 7 की कोई प्री इमेज नहीं है, 7 छूट गया, या रेंज जो है 4 5 6 है, कोडोमेन के बराबर नहीं है, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द केस वेदर द फंक्शन इज 1 1 नॉट ऑन टू जस्टिफाई बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होता है, एक शब्द आया है बाइजेक्टिव, कई बार आ जाता है। बाइजेक्टिव का मतलब होता है बच्चों 1 1 ऑन टू। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है उसे बाइजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा, 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव, और इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव। तो दोनों को एक साथ मिला के बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू का मतलब इंजेक्टिव, 1 1 का मतलब इंजेक्टिव और ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव। तो हमें ये चेक करना है ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। फंक्शन क्या दिया है? एफ आर से आर दिया है। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है। कोई भी लीनियर फंक्शन R to R 1 1 ऑन टू होता है। लीनियर फंक्शन मतलब इस तरह का ax + b, ये लाइन होती है, तो रियल नंबर से रियल नंबर में ये हमेशा 1 1 ऑन टू होगी। ठीक है, ये लाइन जो होती है हमेशा 1 1 ऑन टू का होती है। चलो दिखा देते हैं 1 1 ऑन टू, वैसे तो हम प्रूफ करना है, तो लिख देंगे f इज़ 1 1 बिकॉज 1 1 है, तो हम यहाँ मान लेंगे fx1 इक्वल टू fx2, ये हम मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। 3 ने 3 को मार दिया, यहाँ बचा 4x1 माइनस का, यहाँ बचा माइनस का 4x2, माइनस ने माइनस को मारा, 4 ने 4 को मारा, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो हैंस f इज़ 1 1। दूसरा है ऑन टू है कि नहीं। अगर ऑन टू है तो हम यहाँ से बोलेंगे कि हम यहाँ से y के लिए एक वैल्यू ढूंढेंगे इन टर्म्स ऑफ x। ढूंढते हैं तो इस fx को हम y मान लेते हैं, इस fx को क्या मान लेंगे? y। तो फॉर ऑन टू वहाँ लिख देंगे, फॉर ऑन टू 3 - 4x, इसको बच्चों हम y मान लेते हैं, तो ये 3 उधर चला जाएगा, -4x इक्वल टू y - 3। ठीक है, माइनस हटाऊंगा मैं यहाँ का, तो ये माइनस उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का y प्लस का 3, तो 3 - y लिख सकते हैं। तो x हो जाएगा 3 - y/4। तो देखो हर y के लिए हमने ये x ढूंढ लिया है ना। तो देयरफॉर ऑल y बिलोंग टू R, यहाँ पे लिख देते हैं कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू x भी मिल गया y की टर्म में, सच दैट कि यही x जो है, यही x हमें y देगा। हैंस f इज ऑन टू, दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। क्योंकि 1 1 ऑन टू दोनों ही है, हैंस दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होते हैं उन्हें बाइजेक्टिव बोलते हैं। दो तरह की जेक्टिव, एक इंजेक्टिव और एक सर्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन ये दे दिया है 1 + x²। देखो स्क्वायर आ गया ना, और फंक्शन कहाँ से दिया है? R to R। डोमेन ये कोडोमेन, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। कारण क्या है? x1 ले लो 1 और x2 ले लो -1। तो 1 पे इमेज क्या आएगी? 1 + 1 का स्क्वायर 2, और -1 पे इमेज क्या आएगी? 1 + -1 का स्क्वायर, ये भी 2 आएगा। तो ये दोनों तो भाई सेम आ गया, अलग अलग वैल्यू पे सेम इमेज आ गई, तो ये 1 1 नहीं है। f इज़ नॉट 1 1। क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा।
ऑन टू नहीं होगा। अगर हमारा फंक्शन ये था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बच्चों इसकी रेंज आ रही थी 0 से इन्फिनिटी, और अब ये +1 हो गया तो इसकी रेंज 0 से एक कदम आगे बढ़ जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 से इन्फिनिटी बन जाती। तो हम यहाँ लिख देंगे रेंज ऑफ एफ, रेंज कैसे निकालते हैं उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं, वो 11th क्लास का डिस्कशन है। फिलहाल आप यहाँ देखिए इसकी जो रेंज है वो 1 से इन्फिनिटी तक है, जो कि r के बराबर नहीं है। दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, और भी तरीके हैं लिखने के, लेकिन मैं सिंपल तरीका लिख रहा हूँ कि आप ऐसे लिख दें कि रेंज जो है इसकी बराबर नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं है और ना ही 1 1 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, अच्छा ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। ऐसे दिया है कार्टेशियन सेट, ये हमारा डोमेन है। ठीक है, यहाँ से दिया है B क्रॉस A में, ये B क्रॉस A में, ये हमारा कोडोमेन है। और फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ a, b इक्वल टू b है। बच्चों से देख के घबरा मत जाना कि ये क्या हो गया, ये दिखाना है ये 1 1 ऑन टू है। ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होते हैं, ए क्रॉस बी में याद करो सबसे शुरू में मैंने बताया था इस तरह के एलिमेंट होते हैं पेयर। ये पहला एलिमेंट इसका होता है, दूसरा एलिमेंट इसका होता है, इसलिए एफ में ऐसा एलिमेंट है ए कॉमा बी टाइप। इनपुट का जो एलिमेंट होगा वो ऐसा होगा, उसे एफ में रखेंगे। आंसर क्या दे रहा है, बी कॉमा है। जैसे 2 कॉमा 1 को कहाँ लेके जा रहा है, 1 कॉमा 2 पे लेके जा रहा है। 3 कॉमा 4 को कहाँ लेके जा रहा है, 4 कॉमा 3 को। केवल पलट ही तो रहा है, पलट रहा है ना, तो 1.1 पे लेके जा रहा है। तो ये फंक्शन 1 1 है। कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे एफ इज़ 1 1। तो फॉर 1 1 हम इसके 2 पॉइंट ले लेते हैं। इसके 2 पॉइंट किस तरीके के होंगे, A1 B1 ये पहला पॉइंट है बच्चों, और A2 B2 ये इसके 2 अलग अलग मेंबर हैं A क्रॉस B के। तो सच दैट इसको मैं x1 बोल देता हूँ, x1, और ये इसको x2 बोल दिया। ठीक है, ऐसे तो लेते थे x1 x2। x1 जो है अब इस फॉर्म में है, x2 जो है इस फॉर्म में, तो हम कैसे लिखते थे, fx1 इक्वल टू fx2 रख दिया। ठीक है, x1 का मतलब रख दो, x1 का मतलब क्या है, a1 कॉमा b1 है, और यहाँ पे x2 का मतलब रख दो, इसका मतलब क्या है, a2 कॉमा b2। तो देखो a1 b1 पे आंसर क्या आएगा, a b पे आ रहा है b कॉमा a, तो a1 b1 पे आंसर क्या देगा फंक्शन, b1 कॉमा a1, और यहाँ से क्या देगा, b2 कॉमा a2। तो बच्चों ये ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर हो सकते हैं जब पहला पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो। पहला पहले के, दूसरा दूसरे के। तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि ये जो b1 है ये b2 के बराबर है, और ये जो a1 है ये a2 के बराबर है। ठीक है, तो ये जो मेरा पहला एलिमेंट था A1 B1, और ये जो था A2 B2, तो देखो A2 A1 के बराबर, B2 B1 के बराबर, तो A2 A1 के बराबर और B2 B1 के बराबर, तो ये दोनों सेम आ गए, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया भाई। जब ये दोनों सेम ही हो गए तो ये x1 x2 के बराबर है। दिस फंक्शन इज़ 1 1। अब क्या ऑन टू होगा, ऑन टू भी हो जाएगा। ऑन टू कैसे होगा, यहाँ पे किस तरह के एलिमेंट है, यहाँ b कॉमा a के एलिमेंट है, तो मुझे पता है इसके लिए यहाँ से कौन आ रहा होगा, यहाँ से a कॉमा b आ रहा है, यहाँ से, है ना, पलट के तो आ रहा है। जैसे बोलेगा 3 4 पे कौन आया होगा, 3 4 पे 4 3 आया होगा भाई। 7 2 पे कौन आया होगा, 7 2 की इमेज, प्री इमेज क्या बन रही होगी, 2 7। तो हम यहाँ लिख देंगे f इज़ ऑन टू फॉर इफ़ b कॉमा a, अगर b कॉमा a इसका कोई एलिमेंट है b क्रॉस a का, देन देयर एग्जिस्ट a कॉमा b बिलोंग टू a क्रॉस b। तो यहाँ पर a कॉमा b एलिमेंट है सच दैट कि यही तो उसकी प्री इमेज बनेगा, यही तो हमें b कॉमा a देगा। तो हर एलिमेंट के लिए मैं यहाँ पे एलिमेंट ढूंढ सकता हूँ, मतलब पूरा का पूरा फिल होगा, कोई खाली नहीं छूटेगा कोडोमेन में। दिस फंक्शन इज ऑन टू, दिस फंक्शन इज ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। 9 में है कि फंक्शन दिया है f, n से n में फंक्शन ऐसे ब्रेक कर दिया है उसने, f ऑफ n इक्वल टू n+1/2 और n/2। यहाँ पर ये बोला है n इज़ ऑड, n अगर ऑड है, और यहाँ पे बोला है n अगर इवन है। क्या ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं, ये 1 1 तो नहीं है। मैं सिंपल बता देता हूँ, 1 और 2 पे देख लेते हैं। तो x1 1 ले लो, x2 2 ले लो, तो 1 पे इमेज क्या आएगी, 1 कैसा नंबर है, ऑड, ऑड है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इस n की जगह 1+1/2, तो ये 2/2 1 आ जाएगा। f2 पे देखते हैं, 2 कैसा नंबर है, इवन, इवन है तो यहाँ पे रखना है, तो 2/2 1, तो 1 पे भी 1 आ गई, 2 पे भी 1 आ गई, तो ये तो 1 1 नहीं है, f इज़ नॉट 1 1। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे बना के दिखाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। देखो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 + 1/2 1 पे जाएगा, 2 भी किस पे जाएगा 1 पे। फिर मैं यहाँ 3 रख देता हूँ, 3 + 1 4/2, तो वो तो 2 होता है, ये भी 2 पे जाएगा, ये भी 2 पे जाएगा। 5 रखूँगा तो ये 3 पे जाएगा, 6 यहाँ रखूँगा तो 6। ऐसे दो दो एलिमेंट एक पे जा रहे हैं, ऐसे फंक्शन को 2 to 1 कहते हैं। जब दो दो एलिमेंट एक पे जाते हैं 2 to 1, जब 3 3 एक पे जाते हैं तो 3 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 तो नहीं हुआ, और ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू हमेशा होगा। 4 पे कौन आ जाएगा, 7 और 8 आ जाएगा, 5 पे कौन आ जाएगा, 9 और 10, सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि अनंत सेट है। तो f इज़ ऑन टू, f इज़ ऑन टू। अब ऑन टू कैसे दिखाएं, तो हम क्या करते हैं, इस कोडोमेन का एक एलिमेंट उठाते हैं, तो लेट y बिलोंग टू n, ये n क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन से हमने एक एलिमेंट लिया। अब यहाँ पे हम कंडीशन बनाएंगे इस y पे, y इक्वल टू ऑड है, सपोज y कैसा है ऑड और y कैसा है इवन। दो सिचुएशन हमने बना ली, या तो ऑड है या इवन है। ऑड नंबर कैसा होता है, ऑड नंबर होता है 2k + 1 टाइप का, ऐसा हो सकता है ना, फॉर सम k बिलोंग टू n। और इवन नंबर कैसा होता है 2k टाइप का, k बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो दो ही केस हो सकते थे, या तो ये ऑड हो सकता है यहाँ पे एलिमेंट, या इवन। मैं दोनों के लिए यहाँ प्री इमेज ढूंढना चाहता हूँ, तो जब y ऑड है 2k + 1 तो मैं ये वाली डेफिनेशन यूज़ कर लूँगा। इन दिस केस f 2k + 1 या y + 1, y में 1 जोड़ देंगे तो इधर भी 1 जुड़ जाएगा, 2k + 1 + 1। ये क्या कर रहे हैं, मतलब भाई ये हम ये कर रहे हैं, चलो इसे भी नहीं लिखते, हम ये कर रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ इसमें 1 जोड़ के मेरे को वो x मिल जाएगा जो मेरे को n + 1 2 देगा। जैसे कि ये 2k + 1 + 1, ठीक है, सॉरी ये हमें क्या देगा, देखो ये क्या देगा भाई, ये 2k + 1 है ना, तो 2k + 1 कैसा नंबर है, ऑड। ऑड नंबर पे मेरे को आंसर क्या मिलेगा, ऑड को मेरे पे कैसे निकालना है आंसर, उसमें 1 जोड़ देना है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 2k + 1 + 1/2, ठीक है ना। तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। या ऐसा कर देते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं x को बोल देता हूँ x = 2k + 2, ये लो ऐसे 4k, सॉरी 4k क्या कर रहा हूँ 4k। ये ऐसा क्यों करा भाई, जब मेरा ये है ऑड नंबर तो मेरे को इस फॉर्म में चाहिए, इसका हाफ चाहिए। इसका हाफ करने के लिए मेरे को इसका डबल करके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इसकी इमेज क्या आएगी, इसकी इमेज आएगी f(x) की इमेज आएगी f 4k + 2, क्योंकि x को तो मैंने ये माना है। तो 4k + 2 में क्या मिलेगा मेरे को, 4k + 2, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिखना है मेरे को, 1 लिखना है, सॉरी झांझोरी 1। तो यहाँ पे 1 हो जाता, ये ऑड नंबर है और ऑड की इमेज दे रही है मेरे को 1 जोड़ के, तो मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो हो जाएगा 4k + 2/2। 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो 2k + 1 आ जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर मेरा ऑड नंबर है इस टाइप का तो मैं x ये लूँगा, मैं बोलूँगा x = दिस, ये एलिमेंट मेरे को ये वैल्यू दे देगा, है ना। 4k + 1 भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, मेरे को आंसर चाहिए ये वाला। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, x इसको मान लिया। अब x पे मेरी वैल्यू क्या आएगी, ये x है, तो अगर x ऑड है तो उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, तो इसमें 1 जोड़ा, 4k + 1 में 1 जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो यही आ गया, y आ गया ना। तो मतलब इस केस में मेरे को x ये लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मेरा इवन नंबर है तो इस केस में तो हमने ढूंढ लिया, इस अगर ऑड नंबर है तो उस केस में हमने इधर x ढूंढ लिया। और जब इवन नंबर है तो इस केस में क्या करना है, इसमें 4k ले लेंगे, x को क्या ले लेंगे 4k। तो इस केस में f ऑफ 4k हमें कितना मिलेगा, जब इवन है तो क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो इवन है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस केस में देखो हमें 2k मिल गया, y मिल गया, है ना, y मिल गया इस केस में। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। दो केस बनाए, एक ऑड के लिए एक इवन के लिए। ऑड में हमने क्या माना 2k + 1, तो हमने x क्या बनाया, x हमने बनाया 4k + 1, ठीक है, 4k + 1। और जब हमने इवन लिया था 2k तो हमने x बताया कि ये है वो जो हमें ये y दे देगा। तो ये हमारा ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेंज जो आएगी इसकी उसके बराबर ही आएगी। 10वां क्वेश्चन दिया है बच्चों, फंक्शन दिया है
एक सेट दिया है ए r-3, मतलब इसमें 3 को छोड़ के सारे रियल नंबर हैं ए में, और बी में दिया है r-1। ऐसा क्यों करा, ये फंक्शन से समझ में आएगा, कोडोमेन में 1 को छोड़ के सब कुछ है। तो कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन ये दिया है f(x) x-2/x-3, क्या ये 1 1 ऑन 2 है, ये बताना है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे 3 इसलिए हटाया उसने डोमेन से कि 3 रखने पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, 3 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता उसे डोमेन से हटाना पड़ता है। ठीक है, अब ये हमारा 1 1 है, हम लिख देंगे f इज़ 1 1। तो फॉर क्या करेंगे, f(x1) = f(x2) रखेंगे, ऐसा रख दिया। तो x1 पे हमें क्या मिलेगी वैल्यू, x1 पे मिलेगी x1-2/x1-3, और x2 पे क्या मिलेगी, x2-2/x2-3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, x1-2 की मल्टीप्लाई x2-3 से, और इधर x2-2 की मल्टीप्लाई x1-3 से करें तो ये हो गया x1 x2 -2x1 -2x2 -3x1 +6। इधर भी चलेंगे तो x1 x2 -2x1 -3x2 +6। कौन कौन कट गया, एक तो 6 6 कट गया दोनों साइड का, x1 x2 कट गया। अब यहाँ बचा है ये 2x2 लिखना है मेरे को, 2x2 माइनस का, तो ये माइनस का 2x2 उधर ले जा लेते हैं, और ये माइनस का 2x1 इधर ले आएंगे, तो -3x1 + 2x1, उधर माइनस का 3x2 + 2x2। तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ से मिला -x1 और वहाँ से मिला -x2, तो x1 = x2 आ गया इस केस में। तो इस केस में x1 और x2 आ गया, देयरफॉर f इज़ 1 1। ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू के लिए बच्चों हम इसे y मानेंगे और देखेंगे x की जो वैल्यू आ रही है वो वैलिड भी हैं कि नहीं। तो y = हम क्या ले लेंगे, फंक्शन क्या था, x-2/x-3, आई थिंक यही था, हाँ। तो इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, yx - 3y = x - 2। जिसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सारी x वाली टर्म एक तरफ, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे और बाकी की टर्म एक तरफ, ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस का 2 इधर आया, प्लस का ये माइनस का 3y इधर, x - yx हो गया। तो 2 - 3y = x कॉमन ले लिया तो 1 - y हो गया, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 - 3y/1 - y, ये हमारी x की वैल्यू आई। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे साइन चेंज कर सकते हैं, है ना, माइनस से कॉमन लेके, तो ऐसे लिख दिया, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब एक ही दिक्कत थी कि भाई ये जो x आया है हमारा, यहाँ पे ये कंडीशन आ रही है कि y 1 नहीं होना चाहिए, y ≠ 1 1 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब y हमारा 1 ना हो, और y होता किसका पॉइंट है, ये कोडोमेन का पॉइंट होता है। तो ये कहना चाह रहा है कोडोमेन में अगर 1 होता तो दिक्कत हो जाती है, ऑन टू नहीं होता, लेकिन कोडोमेन में तो हमने 1 को छोड़ दिया है, इसका मतलब है 1 को छोड़ के हर एलिमेंट की हमें प्री इमेज मिल जाएगी, 1 को छोड़ के, इस सेट के 1 को छोड़ के सब एलिमेंट की इमेज मिल जाएगी, और 1 इसमें है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 तो हटा ही रखा। तो देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग टू b, जितने भी y b में हैं, देयर एग्जिस्ट एक x हमें मिल गया सच दैट कि ये हमें क्या करेगा, वो y दे देगा। तो ये फंक्शन क्या है हमारा, ऑन टू है। अगर इस सेट में इसने ये 1 दिया होता, 1 ना दिया होता तो ये ऑन टू नहीं होता बच्चों, ध्यान दो। 3 तो देगा ही नहीं, 3 तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 के लिए तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, वहाँ पे उसकी मर्जी है। अगर उन्हें 1 नहीं दिया होता तो हम कहते हैं ऑन टू नहीं है, 1 की इमेज हमें कभी भी नहीं मिलती। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। फंक्शन दिया है f(x) x⁴ और r से r में दिया है, r से r में। तो ये पूछा है क्या ये 1 1 है, नहीं है 1 1, क्योंकि ये 1 पे क्या आएगा, 1⁴ 1 आएगा, और -1 पे क्या आएगा, -1⁴ 1 आएगा, तो ये 1 1 नहीं है, पहला ऑप्शन फॉल्स है। f इज़ मैनी वन है, ऐसे फंक्शन को मैनी वन बोलते हैं जो 2 से ज़्यादा पॉइंट पे एक वैल्यू ले लें। 1 1 बट नॉट ऑन टू बच्चों, ये ऑन टू भी नहीं है, नॉट ऑन टू, ऑन टू क्यों नहीं है, इसके सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे ना, इसकी रेंज क्या बनेगी, 0 से वो बनेगी, इसकी रेंज वही बनेगी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा हमेशा, ऑन टू भी नहीं है। और नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू हम बोल देंगे इसे, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बोला है ए में 1 1 ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू तो नहीं है। बी में बोला है मैनी वन ऑन टू, तो मैनी वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, बी भी फॉल्स हो गया। सी में बोला है 1 1 बट नॉट ऑन टू, सी भी फॉल्स, 1 1 नहीं है। डी ट्रू है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अगले
लास्ट प्रश्न पे चलते हैं इसके। आर से आर एफ एक्स इक्वल टू 3x और एफ एक्स इक्वल टू 3x बच्चों लाइन है तो ये तो 1/1 होने वाला है, ये फंक्शन 1/1 होगा, है ना। fx1 इक्वल टू fx2 रखेंगे तो ये 3 कट जाएगा तो x1 x2 आ जाएगा, 1 है। इसको y मान लें तो x की वैल्यू y/3 आ गई, तो हर x के लिए हमें y के लिए x पे मिल गया, तो ये 1/1 है। तो इसका ए ऑप्शन ट्रू है, ए ऑप्शन इज ट्रू। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।